अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, ये वो शाम है जो आज दिल्ली की एक ख़ास जगह पर 192 नॉर्थ एवेन्यू में ऑर्गेनाइज़ की गई है। नक्श और फ्रीडम फाइटर्स मेमोरियल फाउंडेशन के कोलैबोरेशन से इस इवनिंग को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। यहाँ पर हमारे पास आज इस तरह की शख्सियत आई हैं जिनको देखते हुए हमें ये कहते हुए अच्छा लगता है कि अगर ये ऐसा सोचते हैं कि अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, तो बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक एग्ज़ाम्पल है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट सरस्वती भारद्वाज जी। एडवोकेट सरस्वती भारद्वाज दिल्ली के हाई कोर्ट में भी वकील हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी करते हैं। तो आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सरस्वती भारद्वाज है और मैं एडवोकेसी करती हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिल्ली और मेनली कड़कड़डूमा में करती हूँ, और जो नॉर्थ ईस्ट में है इसमें मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिलेटेड जितने भी हैं लॉयर केसेस वो सभी मैं डील करती हूँ। मेनली मैं मैट्रिमोनियल करती हूँ, सिविल करती हूँ, क्रिमिनल का थोड़ा मैं कम काम करती हूँ लेकिन ऐसा ज़्यादा काम नहीं करती हूँ। और बाकी मैं सामाजिक जितने भी मुद्दे हैं उनमें भी सरोकार रखती हूँ। कहीं भी अगर कोई मुझे ऐसी कोई सूचना मिलती है कि कहीं किसी का कोई कानून का हनन हो रहा है, किसी का राइट नहीं मिल पा रहा और मेरे सहयोग से उसे मिल सकता है, तो मैं वहाँ अपनी सर्विसेज देने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाती हूँ। एज सुन एज जैसे मुझे कोई सूचना मिलती है मैं तुरंत ही वहाँ पहुँच जाती हूँ। और मैं वहाँ ये नहीं देखती हूँ कि ये मुझे इसमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मैं उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट और पूरा अपना मेहनत और मन लगा के काम करती हूँ। जितना मैं काम कर सकती हूँ उस तरीके से मैं काम कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन्स के केसेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अपने चैम्बर से जाके उनको हेल्प करिए, उनको राइट्स दिलवाए हैं, वुमेंस को भी दिलवाए हैं जहाँ मुझे लगता है। तो मैं इस तरह अपनी कड़कड़डूमा कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। आप खुद महिला हैं जी और महिला होते हुए एडवोकेट हैं। हालांकि आज कोई नई बात नहीं है, आज जी हमें किसी भी कोर्ट में बहुत बड़ी तादाद में महिलाएं देखने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि आपकी जो बैकग्राउंड थी, फैमिली बैकग्राउंड, वो उस तरह की नहीं थी कि आपके यहाँ से एक लड़की एडवोकेट बन के बाहर आए। राइट मैम। किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? एक्चुअली मेरे अंदर क्रेज़ तो ये शायद मुझे लगता है सिंस बर्थ ही था। तो जैसे जैसे मुझे ये इस तरीके की आवाज़ मेरी फैमिली में या बाहर लोगों ने नेबरहुड से उठानी शुरू करी कि नहीं लड़की को आप आगे प्रमोट ना करो, तो मुझे वहाँ ऐसा लगा कि नहीं मुझे जाना चाहिए, मुझे अपने लिए स्टेप्स उठाने चाहिए। अगर मैं खुद की सहायता नहीं करूँगी तो मेरा कोई भी सहायता करने वाला नहीं होगा। मुझे किसी के सहारे का इंतज़ार नहीं करके खुद अपने लिए सहारा बनना चाहिए। तो मुझे खुद ने ही अपने आप परिस्थिति जो थी उसके हिसाब से भी इंस्पायर किया और खुद ने मतलब जो सिचुएशंस थी उसे हैंडल करने के लिए। इवन मैं आपको एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहती हूँ कि जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई कंप्लीट, बीएससी मैंने किया, उसके बाद मेरे पेरेंट्स का, सोसाइटी का इतना प्रेशर था क्योंकि वहाँ से कोई लड़की, मैं फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ अपने गांव से। अच्छा, कोई नहीं है वहाँ पे। आपका गांव कहाँ है? मेरा गांव इंटीरियर वेस्ट यूपी में है। वहाँ लड़कियों को मतलब मैक्सिमम 8th क्लास 10th क्लास तक पढ़ाने की फ्रीडम, मतलब इतना ही पढ़ा दो बस नाम पता लिखना सीख जाएं। अच्छा। इतना ही परमिशन थी, इससे ज़्यादा का सोसाइटी फेवर नहीं करती थी। लेकिन मैं पढ़ी, मैंने अपने जिद कर करके मैंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कराया और उसके लिए मैंने बहुत सारी फाइट्स घर में भी लड़ी, सोसाइटी में भी लड़ी। अपने आप को जगह जगह जहाँ मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी वहाँ प्रूव भी करना पड़ा, एश्योरेंस देने पड़े, बहुत सारे सच काइंड जिनको मैं यहाँ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन करी। तो जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो उसके बाद घर में ही हो गया कि मेरा माइक्रोबायोलॉजी में मैं आगे पोस्ट ग्रेजुएट करना चाह रही थी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मना करके मेरी शादी, मतलब घर में ऐसे आइडियली बैठाना चाह रहे थे। तो तब मैंने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लेते हुए, जो नॉर्मली घरों में अभी भी नहीं करती, शहरों में भी नहीं करती, बाहर गाँव में तो बहुत ही कम, कि एक लड़की ये कहे कि मेरी शादी कर दो, अच्छा अब मेरा विवाह कर दो, अगर आपको नहीं पढ़ाना, पर सर्चे फैमिली जो मुझे पढ़ाने में सहायता करे, कम से कम मेरे पढ़ाने पे अवरोध उत्पन्न ना करे। और यहाँ ससुराल में आके मुझे एटमॉस्फेयर तो मिला, लेकिन मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा फाइट लड़नी पड़ी। और मुझे मतलब एक जो नॉर्मल कोर्स में मुझे मिलना चाहिए था अपॉर्चुनिटी, उसको अवेल करने के लिए मैंने डबल मेहनत की, डबल के ट्रिपल मेहनत की। मैंने बच्चों को संभाला, मैंने पार्ट टाइम जॉब भी की, मैंने LLB भी कर, एक उसी टाइम बीइंग पीरियड में मैं करती रही, और हस्बैंड और फैमिली इन सबको भी मैं सेटल करती रही। तो कहीं ना कहीं मैं, यही सब चीज़ें हैं नईम जी। वन प्राउड मोमेंट ऑफ योर लाइफ, जब आपको लगा कि वाह मैं महिला हूँ, मैं औरत हूँ?
बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए हैं मेरे लाइफ में जब मुझे ये प्राउड खुद पे फील हुआ कि अगर मैं वुमेन ना होती तो ऐसा ना कर पाती। तो एक तो प्राउड मोमेंट जो थोड़ा सा भी वुमेन्स इस पे प्राउड फील करती है कि जब मैं माँ बनी, मैंने बेटे को जन्म दिया, तो मुझे लगा कि अगर मैं महिला ना होती तो ये कैसे कर पाते। ये तो बायोलॉजिकल फैक्ट है। और भी बहुत सारी ऐसी हैं कि बहुत सारे अभी रिकॉल भी नहीं हो पा रहे हैं। तो एक प्राउड मोमेंट मेरा यही है कि मैंने इनको भी इंस्पायर करके एडवोकेट बनाया और अब ये बहुत इस फील्ड में काम कर रही हैं। और आपकी असिस्टेंट मीतू है? हाँ, मीतू जितना है। मुझे पता है शायद इनसे पहले भी आपकी असिस्टेंट्स फीमेल्स ही रही हैं। मेरी सारी जितनी भी असिस्टेंट है फीमेल ही रही हैं। और जब मैं किसी गर्ल चाइल्ड को प्रमोट करती हूँ या कोई ऐसा कोच करती हूँ सोसाइटी के लिए, तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैं वुमन हूँ और मुझे अगले जन्म में भी वुमन ही होना है। क्या बात है। लेकिन वन इंसिडेंट या एक ऐसा मोमेंट जब आपको बहुत इंसल्टिंग फील हुआ हो कि मैं क्यों औरत हूँ, अगर औरत न होती तो आज मेरे साथ ये ना किया जाता। ऐसे भी बहुत सारे फैमिली में भी हैं, जैसे जब हम कहीं कोई काम करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं नहीं आप नहीं करें या आपको नहीं करना चाहिए, आप वुमन हैं तो आपको ये काम नहीं करना ठीक लगेगा, नहीं शोभा देता है, तो वहाँ मुझे फील होता है कि ये इंसल्टिंग वे है वुमेन्स का कि आपको नहीं आगे बढ़ना चाहिए। या बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स रहे हैं। आज की शाम हाँ जी, हर एक जन्म मोहे बिटिया ही कीजो जी जी, एक प्लेटफॉर्म है जी महिलाओं को संदेश देने का। जी जी, क्या संदेश देंगे नक्श के और फ्रीडम फाइटर्स मेमोरियल मैं फाउंडेशन? दोनों फाउंडेशंस की तरफ से ये वुमेन्स को, पूरी सोसाइटी को ये संदेश अपनी तरफ से देना चाहती हूँ कि अपने अंदर साहस भरें, साहस के साथ अपने साथ अगर कोई अत्याचार खुद पे भी होता दिखे उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएं। किसी और दूसरी वुमेन के खिलाफ भी अगर आपको कोई लगता है कि इसका कोई राइट हनन हो रहा है तो वहाँ भी अपनी आवाज़ को बुलंद करें, नहीं डरें किसी से भी। और सब लोग जब आप एक कदम आगे उठाएंगे तो सब आपके पीछे खड़े मिलेंगे आपकी सहायता करने के लिए। तो मेरा ये संदेश सोसाइटी के लिए है कि आप साहसी बने और दूसरों को भी साहसी बनने में सहायता करें। Many thanks. थैंक यू मैम।